एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे हमें ए से लेकर एल तक इक्वेशंस कुछ दी हुई हैं, हमें उन्हें सॉल्व करने को बोला है। सॉल्व करने का मतलब क्या है? जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चंस को करेंगे बैलेंसिंग मेथड से, यानी जो अब तक हम क्वेश्चंस में करते आए हैं कि जो भी काम करना है वो लेफ्ट साइड भी करना है और राइट साइड भी करना है, उससे हमारा बैलेंस बना रहे। ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी बैलेंसिंग चैप्टर पे ही है, बैलेंसिंग टॉपिक पे ही है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन है 10p इज इक्वल टू 100। तो आपको 10p को सॉल्व करना है। हम बैलेंसिंग मेथड कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो काम करेंगे वो लेफ्ट साइड राइट साइड में सेम करेंगे। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चंस की तरह इसमें स्टेप लिखने नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है। 10p यहाँ में दिख रहा है, जो 10 है वो p के साथ मल्टीप्लाई में, और हमारा मल्टीप्लाई का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या है? डिवाइड। तो इसका मतलब हमें डिवाइड करना है किससे? 10 से। और बैलेंसिंग चैप्टर बैलेंसिंग टॉपिक है, तो इसका मतलब आपको जो काम करना है वो दोनों तरफ करना है। क्लियर है? तो ये कैंसिल हो गया, 10 वन ज़ा 10, 10 वन ज़ा 10, तो कितना बचा? p इज इक्वल टू, इसमें 0 से 0 कैंसिल होती है तो क्या बचा? 10। तो सॉल्व करके हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई? p इज इक्वल टू 10। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? चलो अब हम करते हैं बी पार्ट। ध्यान रखना, जो काम करना है वो दोनों तरफ करना है। अब हमें स्टेप्स नहीं लिखने, बस लिख के नहीं बताना, करेंगे। सबसे पहले देखो हमारा वेरिएबल क्या है इसके अंदर, 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। हमारा वेरिएबल इसके अंदर क्या है? p है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? p की निकालनी है। अब p के साथ कुछ टर्म प्लस में है, सबसे पहले उसे सेपरेट करेंगे, प्लस वाली टर्म को। तो प्लस का हमारा ऑपरेशन ऑपोजिट में क्या पड़ता है? अर्थमेटिकल ऑपरेशन। प्लस का ऑपोजिट होता है माइनस। तो इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं? इसमें से 10 माइनस करने वाले हैं। तो 10 प्लस का था, हमने 10 माइनस किया, लेकिन जो काम हम एक तरफ करते हैं वो दूसरी तरफ करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये बैलेंसिंग है, हमें बैलेंस बना कर रखना है। अपना बैलेंस बनेगा, जो काम लेफ्ट में करने वाले वो राइट में भी करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल, तो 10p बचा लेफ्ट में। 100 माइनस 100 माइनस 10, 0, 10 माइनस 1 9, तो कितना बना? 90। क्लियर है? अभी भी हमारा वेरिएबल अलग नहीं हुआ, वेरिएबल के साथ कुछ है। क्या है? 10 है। तो 10 किस में? मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होता है? डिवाइड। तो हम क्या करेंगे? 10 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो 90/10, 10 वन ज़ा 10, 10 वन ज़ा 10, कितना बचा? p इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? 9। तो इसका मतलब 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 9 इज इक्वल, p की वैल्यू कितनी आ गई? इज इक्वल टू 9। क्लियर हो गया? ये आपका हो गया बी पार्ट। समझ आ गया? चलिए अब हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? p/4 इज इक्वल टू 5। हमारा वेरिएबल है p। अब p के डिवाइड में है कुछ, डिवाइड, तो उसको सेपरेट करने के लिए उसका ऑपोजिट अर्थमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे, जो क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मैं लिखूंगी नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करा 4 से, क्योंकि 4 डिवाइड में था, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, क्या बचा ऊपर? p, एंड ये 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20। अब p सेपरेट हो चुका है, अलग हो चुका है, और p की वैल्यू आ चुकी है। p की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 20। तो इससे हमारा क्वेश्चन हो गया। क्लियर? इजी है, ध्यान से समझो। बस ये देखना है आपने p को सेपरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, ये है -p/3 इज इक्वल टू 5। देखो हमारा p है वेरिएबल, लेकिन वो नेगेटिव है और डिवाइड में है 3। तो हम पहले क्या करते हैं? डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। डिवाइड का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या है? अर्थमेटिकल, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है, किससे? 3 से। -p 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। क्लियर? 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, न्यूमिनेटर में क्या बचा? -p इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15। हमें वैल्यू तो p की चाहिए, यहाँ पर किसका आया? -p। तो इसका मतलब ये है क्या?
ये p के साथ कोई -1 मल्टीप्लाई में है, तभी तो 15 आ रहा है, ये माइनस साइन तभी तो आ रहा है, ठीक है। तो हमें माइनस साइन हटाना है, अब ये मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे किससे, -1 से, डिवाइड करेंगे -1 से। ये -1 कैंसिल हुआ, लेफ्ट साइड में बचा p इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, -15, कितना हो गया, -15। तो आपका आंसर कितना आया, p इज इक्वल टू -15। क्लियर है, ठीक है। हम करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट क्या है, 3p/4 इज इक्वल टू 6 है। अब यहाँ देखो 4 अपॉन में है, सबसे पहले 4 को सेपरेट करते हैं, तो क्या करेंगे, क्योंकि अपॉन में यानी डिवाइड में, डिवाइड का ऑपोजिट अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई, तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3p/4 इज इक्वल टू 4 × 6। अब ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 3p इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24। अभी भी p सेपरेट नहीं हुआ, p के साथ क्या है, 3 है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, हमें ऑपरेशन लगाना ऑपोजिट, यानी हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 3p को 3 से डिवाइड करेंगे, और जो काम करना है वो बोथ साइड करना है, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। तो p इज इक्वल टू 24 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, है ना। तो ये कैंसिल हुआ किस पे, 8 ज़ा पे, तो आपका p का आंसर कितना आया, 8। क्लियर, ठीक है। चलो f पार्ट करते हैं। f पार्ट है हमारे पास 3x इज इक्वल टू -9, 3x इज इक्वल टू -9। यहाँ पर x के साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट ऑपरेशन लगाएंगे, डिवाइड। तो यानी मुझे 3x को भी 3 से डिवाइड करना है, और -9 को भी 3 से करना है। क्यों, क्योंकि हम बैलेंसिंग चैप्टर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, बैलेंसिंग टॉपिक पे काम कर रहे हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, x इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो -3, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। क्लियर है, ठीक है। अब हम करते हैं जी पार्ट। 3x + 12 इक्वल टू 0। यहाँ पहले देखो 3x + 12 है, तो यहाँ प्लस का ऑपरेशन है, प्लस का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या है, माइनस, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 3x + 12 -12, जो प्लस है वही माइनस करना है, हमने बोथ साइड से कर दिया। ये हो गया 3x, प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 12 बचा। अभी भी हमारा वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ है, कहाँ पर है, 3 उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई, उसका ऑपोजिट ऑपरेशन लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -12/3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो x बचा इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, -4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। क्लियर है, ये आ गया आपका आंसर। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स।